ने मिठाई तो मंगवा ली है ना, मुझे आता ही होगा। हाँ हाँ सब मंगवाया है, आती ही होंगी। अरे बहन जी, ये ले आई मैं बर्तन का सेट। धन्यवाद बहन जी, आप लोग हमारी बहुत ही मदद कर रहे हैं। अरे मदद कैसी भाभी जी, उदित हमारा भी तो बेटा है, बचपन से बड़ा होते देखा है उसे। मेरा मन तो करता है कि इस घर को दुल्हन के जैसे सजा दूं, तरह तरह के पकवाने बना दूं। आखिर 2 साल के बाद बेटा आ रहा है ना हमारा उदित। किस्मत तो देखो कितनी कठोर है, आ भी रहा है तो 1 हफ्ते के लिए आ रहा है, उसके बाद फिर 2 साल का वनवास। अरे आरती कहाँ है भाभी जी? आज उसके लिए तो सबसे बड़ा दिन है, बेचारी 2 साल पति से दूर रही है। अब हो ये लो, नाम लिया और आ गई। आज तो चेहरे पे ऐसी रौनक लगी हुई है इसके। अभी इतना मुस्कुरा रही हो तो उदित पे आने पर तो फूले नहीं समाओगी, क्यों आरती? मम्मी जी वो आ गए। खुश रहो मेरा बेटा। आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए। कितना दुबला पतला हो गया, ख्याल नहीं रखता क्या अपना? अब आ गया हो ना माँ। हफ्ता भर आपके हाथ की खाऊंगा तो पहले की तरह फिर से तंदुरुस्त हो जाऊंगा, ठीक है बाबूजी? खुश रहो बेटा, जीते रहो। पिछले 2 सालों में कितना याद किया तुम्हें, और तुम्हारा इंतजार करते करते यही सोचते थे कि तुम कब आओगे और कब हम तुम्हें यूं गले लगाएंगे। एक बात बताएं, अरे जितनी ऊंची इमारत दिखाई देती है ना, उससे भी ऊंची इमारत है वो। हम तो आखिरी मल्ले तक गए। वो क्या है ना, हमारा मैनेजर बहुत अच्छा था, वो हमको आखिरी मल्ले तक ले गया। आप भी चलना। शुक्र है भगवान का कि कम से कम लोगों ने आपको रात में तो अकेला छोड़ दिया। हमें तो लग रहा था कि आज हम कुछ पल आपसे कुछ बातें ही नहीं कर पाएंगे अकेले में। लीजिए आपके लिए दूध लेकर आए। रख दो, पी लेंगे। कुछ काम कर रहे हैं? थोड़ी देर हमसे बातें कर लीजिए ना, कब से हम आपका इंतजार कर रहे थे। ये मेरा ये खोलो ना। अरे ऐसे भी किससे बात कर रहे हैं कि थोड़ी देर फोन रख नहीं सकते? अरे ये आप किससे बातें कर रहे हैं, और वो भी इस तरह से, ये दिल वाली इमोजी बना बना करके। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे फोन छूने की? अपने काम से मतलब रखो, समझी? हमें किससे कैसे बात करनी है ये हमारी खुद की मर्जी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपका किसी पराई
पराई औरत के साथ कोई चक्कर है? आप बताइए ना हमें। है, पर तुमसे लाख गुना अच्छी है। क्या सच में आपका किसी पराई औरत के साथ चक्कर है, और वो भी हमारे होते हुए? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? यहाँ हम आपकी राय देखते हैं, आपसे मिलने के लिए तड़पते हैं, और आप तो कौन सा एहसान कर रही हो मुझ पे? पत्नी हो ना, तो पत्नी धर्म निभा रही हो। हमने भी तुम्हें कोई कसर नहीं होनी थी, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की हैं, अच्छा खासा घर रहने के लिए दिया है। हमारी भी खुद की ख्वाहिशें हैं, कुछ जरूरतें हैं हमारी। हम आपकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे? बताइए तो हमें, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ध्यान से देखो हमें, मैं कहाँ दुबई में रहने वाला मॉडर्न यंग मैन, और तुम कहाँ मोहल्ले की देहातन। तुम कभी मेरे लायक बन नहीं सकती, समझी? वो तो हम बस माँ बाप की इज्जत करते हैं, इसीलिए तुम्हें झेल रहे हैं। इसलिए चुपचाप अपने काम से मतलब रखो, समझी? और ज्यादा नहीं, बस एक हफ्ते की बात है। उसके बाद तुम यहाँ और हम वहाँ, उसके बाद हम दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं होगा, समझी? ऐसे कैसे मतलब नहीं होगा जी? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ, हमारे होते हुए आप किसी औरत के साथ कैसे रह सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्या कर लोगे तुम? हैं? हमारे मन में जो आएगा हम करेंगे, जिसके साथ रहना है रहेंगे। तुम जैसी गवार औरत के साथ तो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा क्या है तुम में? क्या है तुम में ऐसा? ये कौन पसंद करेगा तुम्हें? सारा मूड खराब कर दिया ये औरत। खुश रहो। इस बार जल्दी आने की कोशिश करना। ये 2-2 साल की दूरियां ना अब तेरे बिना नहीं रहना चाहता। पूरी कोशिश करूंगा माँ। बहू, उदित का टिफिन बांध दिया है ना तूने ध्यान से? और वो देसी घी के लड्डू बनाए जो, वो भी दे दिए है ना? हाँ माँ जी। लड्डू दिए हैं, ध्यान से खा लेना उधर 2 रोज दूध के साथ। ठीक है। ठीक है? और हाँ, जाते हुए एक ठंडी पानी की बोतल ले लेना और जूस ले लेना, काम आएगा रास्ते में। ठीक है मेरी माँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। चलो, सुरक्षित पहुंच जाए बस। अब फिर 2 साल का इंतजार। चलो। तुम कभी मेरे लायक बन नहीं सकती, और ज्यादा नहीं, बस एक हफ्ते की बात। उसके बाद तुम यहाँ और हम वहाँ, उसके बाद हम दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं होगा, समझी? उदित जी जरूर आए होंगे हमसे बाय बोलने। भाभी जी प्रणाम। आप कौन? वो जो आपके यहाँ दूध देने आते हैं ना, भोला राम जी, मैं उनका भतीजा। वो गांव गए हैं ना एक सप्ताह से चाची जी के साथ, तो दूध अब से मैं ही आके दूंगा। ठीक है। ऐसा क्या है तुम में? क्या है तुम में ऐसा? ये कौन पसंद करेगा तुम्हें? मोहल्ले की देहातन।
हम कहाँ दुबई में रहने वाले मॉडर्न यंग मैन, और तुम कहाँ मोहल्ले की देहातन। तुम जैसी गवार औरत के साथ तो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। क्या है तुम में ऐसा? कौन पसंद करेगा तुम्हें? क्या कमी है हम में? क्या हम खूबसूरत नहीं? क्या हम आदमी को रिझा नहीं सकते हैं? नमस्ते चाची। नमस्ते। कैसी हैं? एकदम बढ़िया। अरे क्या बना रही हैं? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। परवल? हाँ हाँ आओ, तुम्हें खिलाती हूँ। नहीं नहीं, फिर कभी। अरे अरे मुझे, अरे तुम लोगों ने निगाह दिया मुझे। रुको, अब मेरी बारी है। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है और कहाँ से बिक कर लौटी हो? देखो, बाहर सबने देखा होगा। और सर पे तुम्हारे पल्लू कहाँ है? बिल्कुल बोर आ गई हो क्या? अरे मम्मी जी, वो बाहर बच्चे पानी से खेल रहे थे ना। तो तुम भी कूद पड़ी? कोई शर्म लिहाज रहा कि नहीं? बहू, तुम्हें अपना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। देखो तो, मोहल्ले में तमाशा बन गया होगा। बनता है तमाशा तो बन जाने दीजिए, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। बहुत देख ली मैंने लाज शर्म, अब मैं बेशरम हूँ और बेशरम ही रहूँ। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? रुको तुम, उदित को अभी बताते हैं कि उसकी पत्नी पीठ के पीछे क्या कांड कर रही है। वो ही तुम्हें ठीक करेगा। हाँ हाँ, बताइए बताइए। मैं तो कहती हूँ कि दिखाइए, वीडियो कॉल करके दिखाइए उन्हें। कम से कम इस बहाने से उनकी नजर में तो आऊंगी मैं, उनकी निगाहें तो पड़ेंगी मुझ पे। आपने तो हमें डरा ही दिया। देखिए हमारी धड़कनें कितनी तेज धड़क रही हैं। जाने मन, तुम्हें देखकर तो मेरी धड़कनें हमेशा तेज रहती है। उसका क्या? चल झूठी, अगर ऐसा होता
तो आप पहले आते। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ठीक है। अब हमें देर हो रही है, जाओ तो। कहीं हमारे सास ससुर ने देख लिया तो खामखा बवाल हो जाएगा। थोड़ी देर और ना, क्या है ना, तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता है। हमने कहा था ना, जैसा हम चाहेंगे वैसे ही करना होगा। तो लो, अब हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, और वैसे भी अब हमें नहाना है। अच्छा, कल मिलेंगे ना? नहीं, अब सीधे शनिवार। शनिवार को? 3 दिन बाद? ऐसा क्यों? क्योंकि हमको और भी काम होते हैं, तो अब सीधे 3 दिन बाद। अब चलो जाओ, चलो जाओ। अरे भाई जल्दी चलो, सत्संग में जाने के लिए देर नहीं। हाँ हाँ चलते हैं। अरे बबन, तुम क्या कर रहे हो? हाँ जी, वो आरती भाभी ने बुलाया था लैम्प ठीक करने के लिए। लैम्प फिर से खराब हो गया? हाँ जी। आजकल कुछ ज्यादा ही चीजें खराब हो रही है। कभी प्लम्बर तो कभी। अरे पापा जी, घर पुराना हो गया है ना, आए दिन कुछ ना कुछ खराब होता रहता है। आप जाइए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। एक काम करता हूँ, मैं यही रुक जाता हूँ, तुम जाओ। अरे पापा जी, आपकी वो कथा भी है ना, आप जाइए पापा जी, हम देख लेंगे। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। आज के लिए बस इतना ही। हम बोले थे ना, हम कहेंगे वैसे ही होगा। नहीं, आज रात को नहीं। पापा जी को पहले ही हम पर शक हो रहा है। अरे हम संभाल लेंगे ना, पर ऐसा ना करो। देखो, ज्यादा नानुकुर किया ना तो हम हमेशा के लिए मना कर देंगे। अरे बेटा, तो उन्हें हमें बताना चाहिए था ना पहले। मतलब वक्त बर्बाद हो गया जाने आने में। और तुम्हारा पापा का क्या है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। वो तो बस पत्ते खेलने बैठ गए वहां, और हमें अकेले आना पड़ा। बहू, आरती, कहाँ हो तुम? एक बढ़िया सी चाय बना दो हमारे लिए। लगता है सो गई है, दिन ब दिन आलसी होती जा रही है वो भी। बेटा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। आरती, अरे मम्मी जी, आप इतना जल्दी आ गए? वो बब्बन से हम गीजर साफ करा रहे थे, खराब हो गया था ना। लगता है अब बदलना ही पड़ेगा, पुराना हो गया है ना। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। हाँ। अरे मम्मी जी,
आप बहुत थके लग रहे हैं। चलिए हम आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बना कर लाते हैं। आप बैठिए, आराम करिए। मम्मी जी सब्जी कैसी बनी? अच्छी बनी है। मेरा ना जी नहीं लग रहा है। बेटे की बड़ी याद आ रही है, उसको देखने का मन कर रहा है। मुझे भी बहुत याद आ रही है। एक काम करते हैं, वीडियो कॉल मिला लो। हाँ, अभी मिलाती हूँ। हाँ प्रणाम माँ। अचानक फोन कर दिया, कोई काम था क्या? कुछ बात नहीं है, बस तेरी याद आ रही थी, इसलिए तुझे फोन किया। क्या बिजी है तू? हाँ माँ, दोस्तों के साथ पार्टी में आया था। कुछ काम हो तो बताओ। तेरे पापा को भी तुझसे बात करनी थी। ले। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा। कैसा है तू? बहू, ले तू भी बात कर ले। बेटा, तुम बात करो बहू से। तुम दोनों का बात करना बहुत जरूरी है। या आई एम कमिंग। मैं थोड़ा भी बिजी हूँ, ठीक है? दोस्त बुला रहे हैं मुझे। आप आरती से कहना कि मैं उसमें बात करता हूँ, ठीक है? चलो बाय पापा। पप्पन थ्रू चंदू। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आज किसकी बारी है? बुधवार, ध्रुव। ध्रुव, कहाँ जा रहे हैं चोरों की तरह? कहीं नहीं माँ, वो मेरे दोस्त का बर्थडे है ना, बस वहीं जा रहा था। आपको जगाना नहीं चाहता था, इसलिए आप सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा, ठीक है? अरे बब्बन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? देखो, हमने मना किया था ना तुम्हें आ जाने के लिए। वो याद आ रही थी तुम्हें। देखो बब्बन, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे ना, तो कल से हमारा तुम्हारा मिलना बिल्कुल बंद। ठीक है, तुम गुस्सा हो मत, हम जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा जल्दी मिलने आएंगे, हम बता रहे हैं। अब तुम्हारे बिना हमारी रातें नहीं करती। हाँ हाँ, आप जाओ भी। ठीक है, हम जाते हैं।
अरे बहन जी, माफ कर दीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, आज ये नहीं आएंगे दफ्तर में, इनको कुछ काम आ गया। सिर्फ मैं ही आई हूँ आज। इन्हें क्या हो गया? हमने क्या उनका बिगाड़ दिया ऐसा जो ये मुंह बना के निकल गई है? सही तो कर रही है, इतनी भोली मत बनो शोभा, जैसे कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी बहू मोहल्ले की महबूबा बनी हुई है। क्या मतलब? पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बहू को लेकर अफवाह फैली हुई है, उसके लक्षण ठीक नहीं है। हर आदमी पे डोले डाल रही है। मुझे तो अपने ध्रुव के लिए भी डर लग रहा है। मैंने उसको पूछा भी, उसने कसम खाई है, उसे कुछ नहीं पता। मैं तो कहूंगी, इतने सालों से इस मोहल्ले में रह रहे हो, आपकी और भाई साहब की कितनी इज्जत है, कहीं बहू सब मिट्टी में ना मिला दे। ये सब अनाप शनाप अफवाह है। मुझे पता है मेरी बहू कैसी है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ शोभा, बाकी तुम्हारी मर्जी। कल को कुछ सामने आया तो ये औरतें तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हम कह रहे हैं ना कि जाओ, देर हो रही है। आरती, मम्मी जी, आप एकदम जल्दी आ गई सत्संग से। हम तो वो बब्बन। बेशरम, उल्टा हमारे पीठ के पीछे ये गुलचेरे उड़ा रही हो, हमारे मुंह पे कालत पुत रही हो। मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो सोच रही हैं ना वो। बस जबान लड़ाना बंद करो, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ऐसी औरत मेरे घर पे नहीं रह सकती। जब बाहर निकलोगी ना, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अभी दिखाती हूँ तुम्हें मैं। अच्छा हो गया अब आके। ये बेशरम औरत बब्बन इसके कमरे से मतलब मैं बोल नहीं सकती, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। और बोलने वाले भी ये सब कह रहे हैं, ये हमारे बेटे को धोखा दे रही है। मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन रिश्ते के लिहाज से मैं चुप रहा। क्या कमी थी तुम्हें जो ऐसी ओछी हरकतों पर उतरना पड़ा? हमारी गलती है। हम गरीब घर से उठा के लाए बहू को, इतना प्यार दिया, आखिर खून तो असर दिखाता ही है ना। बस मम्मी जी, हमारे परिवार के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और ये आज जो आप हमें सुना रही हैं ना, अपने बेटे को सुनाई होती ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। वो तो आराम से दुबई में जाके मजे कर रहा है और हमें यहाँ छोड़ दिया है सड़ने के लिए। पहले तो कम से कम 10 दिन के लिए ही सही आता था, हमारे साथ रहता था। अब तो वो भी छोड़ दिया है। वहां दुबई में लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है और हम यहाँ अकेले रहते हैं। क्या चाह रहा है हमारे पास? क्या करें हम? अरे वो लड़का है, वो कर सकता है, पर तुम तो इस घर की बहू हो, तुम्हें शर्म नहीं आई सब हरकतें करते हुए? रुको, मैं अभी उदित को फोन कर देती हूँ। तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुझे एक पल नहीं यहाँ पे देखना चाहती। मुझे तुम नहीं चाहिए, मैं अभी फोन कर देती हूँ उसे। क्या कर रही हो? विजय, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम इस घर में अभी तक नौकर की तरह फिरते थे ना, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम जो चाहेंगे ना वो करेंगे, वही होगा। समझ गए ना आप लोग? अरे मम्मी जी, थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। और आप क्या कर रहे हैं? ये गैस साफ कर। हाँ, ठीक से सफाई करिएगा। अरे चंदू तुम, अरे शर्माओ नहीं, अंदर आओ। चलो चलो। हाँ, अरे मम्मी जी, ये दूध आ गया है, इसमें से 1 लीटर निकाल लीजिएगा और थोड़ी हमारे लिए अच्छी चाय बना दीजिएगा, दोनों के लिए। और हम जा रहे हैं अपने कमरे में, आप आके हमें परेशान मत कीजिएगा, हम खुद ही आके थोड़ी देर में ले जाएंगे। करिए करिए, अपना काम करिए। अरे चलो चलते हैं। चाय, हे प्रभु,
क्या दिन दिखा रहे, ये आंखों में बस अब यही सब देखना रह गया था। हम तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। हमारा बेटा यहाँ होता तो ये सब होने नहीं देता, लेकिन अभी उसको भी तो कुछ सच नहीं बता सकते ये बहू के निगरानी में। और ऊपर से वो दुबई वाला नंबर भी सिर्फ बहू के पास है और वो हमें अपने बेटे से बात नहीं करने देगी। हमें ना ऐसे निराश नहीं होना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। किसी तरह भी बहू से ना उदित का नंबर निकालना ही होगा, उससे फोन करके बोलना ही पड़ेगा कि इसकी बीवी क्या कर रही है, वो इस उल्टा को ठीक करेगा। हमें ये नंबर किसी तरह भी लेना ही चाहिए। क्या कर रहे थे आप लोग? क्या लगा कि आप हमें बेवकूफ बनाएंगे और हम बन जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा? हमारी चुगली करने जा रहे थे। अरे हम आप लोगों से 2 दिन काम क्या करवा लिए, आप लोग हमारी शिकायत करने लगे। सोचिए जरा, इतने सालों से जब आप लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते थे तो हमें कितना नाराज होना चाहिए। अब बताते हैं हम 2 दिन कमरे में बंद रखेंगे और खाना पानी नहीं देंगे, तब समझ में आएगा कि उल्टा बहू क्या होती है। चलिए। नहीं बहू, बहू चलिए। नहीं नहीं बहू, नहीं नहीं बहू, बहू नहीं, नहीं बहू, बहू नहीं, नहीं बहू, बहू नहीं, बहू नहीं, इन्हें मत ले जाओ। आप भी चलिए। आप गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। छोड़ दो, चलिए, हमें छोड़ दो। चलिए इसे कमरे में। और एक बात याद रखिए आप दोनों, अगर फिर से कुछ करने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कसम खा के कहते हैं, अगर फिर से कुछ किया ना आप लोगों ने तो हम यहीं मार डालेंगे दोनों को। नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें छोड़ दो। आज इतनी जल्दी क्यों लौटा रही हो? कुछ देर और रुक जाने दो। और वैसे भी अभी तो तुम्हारे सास ससुर भी नहीं लौटे, फिर किस बात का डर? अरे छोड़ो ये सब झूठे रिश्ते, हमारे साथ चलो, वादा करते हैं रानी बना के रखेंगे तुम्हें। हम ना पहले से ही रानी की तरह ही रह रहे हैं। हम एक और आदमी के साथ गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। हम पहले भी धोखा खा चुके हैं। अब ना हमें इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना। जो जैसा चल रहा है ना बस वैसा चलने देते हैं, बस उसी में मजा आ रहा है। अब तुम ना जाओ जाओ। अरे माँ जी, आप यहाँ? लेकिन आरती जी ने तो बताया था हरिद्वार। नहीं बेटा, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमें बचा लो। बहू ने हमें कमरे में बंद रखा है, हमें खाना भी नहीं दे रही। इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, हमें बचा लो, हमारी मदद कर दो, हमें निकालो यहाँ से, वरना हमें मार देगी। तुम्हें आखिरी उम्मीद हो हमारी, हमारी मदद करो। हमारे चाहे तो तुम्हें जो चाहिए ले लो हमारे से, हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमें यहाँ से निकाल लो। मेरे बेटे जिद को फोन करो, वो ध्रुव है ना, वो उसके पास है ना दुबई वाला नंबर होगा, उसे बुला लो, उसे बुला लो बेटा। निकालो बेटा। माँ जी, पापा जी लीजिए, आपके लिए नाश्ता लेकर आए। पापा जी आपकी दवाई भी लेके आए हैं, खा लीजिएगा। क्या करें, हम दिल के बहुत नरम हैं,
ज्यादा देर नाराज भी नहीं रह पाते। बहू, हमें माफ कर दो। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें माफ कर दो, यहाँ से निकाल दो हमें। शायद तो तुम्हारे पैर पड़ते हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? अच्छा नहीं लगता। और आप बताइए कि अब हम आप पर कैसे विश्वास कर लें? आप तो पहले भी हमारे साथ ऐसे की है ना, हमारी चुगली करने की कोशिश की थी ना एक बार। नहीं, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से निकाल दो, हमें जाने दो। आपके लाडले का फोन है। खबरदार, अगर आप लोगों ने कुछ भी ऐसा कहा जिससे कि उन्हें शक हो, नहीं तो पता है ना कि हम क्या कर सकते हैं। ये लीजिए, बात करिए। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा, कैसा है? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो दिन में 10-10 बार फोन करके परेशान करते थे, अब फोन नहीं करते, क्यों? कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है। बस तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसी में हम लगे हुए थे। क्या पापा की तबीयत खराब है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? नहीं बेटा, ठीक है, अब वो बिल्कुल ठीक है। अब वो तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे ना। वैसे भी तू बहुत बिजी है ना आजकल। पिछली बार भी तूने जल्दबाजी में फोन काट दिया था ना। मेरे पास आप दोनों के लिए हमेशा वक्त है माँ। क्या बात है माँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो बेटा, कुछ नहीं ऐसा। पापा ना तेरे से बात करना चाहते हैं। प्रणाम पापा। क्या हो गया आपको? पहले से बहुत कमजोर लग रहे हो। डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? अरे हम है ना, आप क्यों चिंता करते हैं? हम पापा जी का ख्याल रखेंगे ना, अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप आराम से अपने काम करिए। बेटा बेटा हमें बचा लो बेटा, ये बहू हमें मार डालेगी। ये बहुत कमीनी औरत है बेटा, ये बाहर के आदमी को घर में बुलाती है, हमारे साथ बदसलूकी करती है, हम बहुत परेशान है बेटा। नमस्ते जी। देखो, आंखों की शर्म एकदम मिट्टी में मिला दी इस औरत ने। इसकी हिम्मत और बेशर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सारे मोहल्ले की मर्दों की महबूबा बनी फिर रही है। हर रोज डर लगा रहता है अपने बेटे और आदमियों के लिए। ऐसा कब तक चलेगा? अब हमें ही कुछ करना होगा। मम्मी जी, आज ना भिंडी नहीं मिली तो हम मेथी लेकर आए, इसी की सब्जी बनाएंगे। देखने में चोरी और डकैती लगता है, पर यकीनन नहीं कह सकते हैं। आपके पड़ोसियों से पूछताछ से पता चला कि आपके सास ससुर से अच्छे संबंध नहीं थे और आपके घर पे गैर मर्दों का आना जाना लगा रहता था। यही बात आपके सास ससुर को पसंद नहीं थी, लेकिन जब वो विरोध करते थे तो आप उनके साथ में बदसलूकी करती थी। शक आप पर भी है और आपके साथियों पर भी है। उसके पति का भी एफआईआर चल रहा था इंस्पेक्टर साहब।
क्या पता उसने भी अपना चालू कर लिया होगा, और जब उसके सास ससुर को पता चला तो रोक टोक लगाई होगी। बेचारे सीधे साधे भले लोग थे, इस उल्टा ने पूरे मोहल्ले के माहौल को खराब कर रखा था। सबकी महबूबा बनकर बैठी हुई थी, अब तो हद ही कर दी। कोई अपने परिवार के साथ ही ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब अफवाह है सर। एक अकेली औरत को देख करके सब उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। दूध वाला, बिजली वाला, जो भी घर आता है लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ तक कि हमने अपने सास ससुर को अपने माँ बाप से भी ज्यादा बढ़ के माना है, और किसी गैर मर्द के साथ, छी, हमारे लिए तो सोचना भी पाप है। हम शादीशुदा हैं। क्यों किया तूने मेरे साथ? अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? चलिए पीछे चलिए, आप पीछे चलिए। समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको? बदजात औरत। हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं मारा मम्मी बाबूजी को। पूरे मोहल्ले से तेरी करतूतें सुनता आ रहा हूँ। मेरे पीठ पीछे खूब रंगरलियां बना दिया तू, मेरे परिवार को तो पूरा परेशान किया तूने। अब नहीं, अब आज और अभी मैं तुझे खत्म करूंगा, तो मार दूंगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी के अभी गिरफ्तार कर लिए जाओगे तुम। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम मानते हैं कि हमने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन हम कसम खाकर कहते हैं कि हम मम्मी बाबूजी को नहीं मारे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपको हमारे ऊपर यकीन हो या ना हो, लेकिन हम सच कहते हैं, हम अपने सास ससुर को नहीं मारे। अब फिलहाल यहाँ से जाइए, इसके बारे में बात करेंगे। हम जाए, हम कहाँ जाए? अरे तुम यहाँ? सब कुछ खत्म हो गया, हम सबसे आजाद हो गए और हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गए। अपना पति, सास, ससुर, परिवार, सब। अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच, बस तुम और मैं। हमें यकीन नहीं होता कि तुमने इतना बड़ा काम हमारे लिए किया, उन बूढ़े बुढ़ियों को मार डाला और हमेशा के लिए उनसे पीछा छुड़ा दिया हमारा। अब बिना किसी तकलीफ के हम हमेशा तुम्हारे साथ रह सकते हैं। पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या करूंगा मैं अब तुम्हारा? तुम्हारी जैसी औरत को मैं अपनी पत्नी थोड़ी बना सकता हूँ। तुम इस लायक नहीं हो, और ना जाने कितने लोगों ने तुम्हें छुआ है। छी! ये क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम ही तो कहते थे, तुम चाहते थे कि मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आ जाऊं। हाँ, वो तब तक जब तक मुझे तुम्हारे बारे में कर्म कांड नहीं पता थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहता। और वैसे भी जितना इस्तेमाल मुझे तुम्हारा करना था वो हो गया। अब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। कि तुमने हमारे सास ससुर को क्यों मार डाला? सच सच बताओ, तुम्ही ने मारा है ना उन्हें? हाँ, हम नहीं मारा है उन्हें, पर तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मतलब? तुमने मेरा दिल तोड़ा है अपने प्यार में गिराकर, और खुद पूरे मोहल्ले वालों के साथ रंगरलियां बनाती रही। और हमें पता था उन दोनों के खून का इल्जाम तुम्हारे सर पर चढ़ेगा, और उसके बाद पूरे मोहल्ले वाले तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, और मैं तुम्हारे दिए हुए पति के सारे कीमती तोहफे, जेवर और पैसे लेकर फरार हो जाऊंगा और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। एक अच्छी लड़की के साथ शादी करेंगे और अपना घर बसाएंगे। तुम इतना कैसे गिर सकते हो? हमें पूरा यकीन था कि इतना घटिया काम तुम ही कर सकते हो। हमने तुम्हारे औजार वहां देखे थे, हमें पूरा यकीन था कि ये सब तुम हमें पाने के लिए किए, हमारे प्यार के लिए किया था। वो आ रहा है ना हमें बचाने के लिए। क्या कहा उसने? बबन, क्या देख रहे हो? हाँ? तिजोरी की चाबी ला कर दो। चाबी? क्यों? अरे जो बोल रहा हूँ वो सुन, चुपचाप तिजोरी की चाबी ला कर दे। तिजोरी की चाबी हम नहीं देंगे।
तेरी यही अथड़ियां निकाल दूंगा, समझा बुड्ढे? जो बोल रहा हूँ चुपचाप वो कर। चाबी दे तिजोरी की। तू हमारी मदद करने नहीं आया है, तू चोरी करने आया है। हम चाबी नहीं देंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तू रोकेगा मुझे बुड्ढे? तेरे घर में तेरी तो कोई औकात नहीं है। वो तेरा बेटा, वो तुझे पूछता नहीं है, और तेरी बहू, वो तो तुझे पसंद नहीं करती। इसलिए जो बोल रहा हूँ चुपचाप वो कर। चाबी दे तिजोरी की। हम पुलिस बुलाएंगे, वही तुझे ठीक करेगी। अच्छा, पुलिस बुलाएगा? हाँ। मुझे अंदर करवाएगा? हाँ। छोड़ो उन्हें, उन्हें छोड़ो। छोड़ो, छोड़ दो, मर जाएंगे, मर जाएंगे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें, मर जाएंगे वो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो। तुमने ऐसा क्यों किया बब्बन? हम उनसे नफरत जरूर करते थे, लेकिन उन्हें मारना नहीं चाहते थे। बस हम उन्हें सबक सिखाना चाहते थे और उदित जी का ध्यान अपनी तरफ लाना चाहते थे। और तुमने ये क्या कर दिया? तुमने उन्हें मार दिया और ऊपर से सारा इल्जाम हमारे ऊपर डाल रहे हो। देखो, हम चुप नहीं रहेंगे, सब कुछ जाकर हम पुलिस को बताएंगे। तुम्हारी सजा हम नहीं भुगतेंगे। बता दे जिसको बताना है। तू जैसी कल मुही कल उल्टा पे कौन इंसाफ करेगा? तूने मुझे मारा, निकल जा यहां से। बब्बन, तुम्हारी सारी बातें हमने सुन ली। हरिदास और शोभा के खून के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चल। जिसका डर था वही हुआ। आरती ने नफरत की आग पर चलते हुए अपनी जिंदगी और हरकतें बदली, लेकिन इस बदलाव के लिए उसे एक दुर्घटना से गुजरना पड़ा। आरती के साथ गलत हुआ, लेकिन आरती भी अगर थोड़ा सूझबूझ से काम लेती और अपने गुस्से के चलते ऐसे कदम न उठाती तो शायद आज इतना बड़ा हादसा होने से रुक सकता था। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।